नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार एजुकेशन में। मैं सौरभ यादव आज आपके लिए लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी पुलिस तथा एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो अक्सर हिंदी के एग्ज़ाम में या कोई भी जो एग्ज़ाम होता है इसमें ये पर्यायवाची से वाक्य पूछे जाते हैं। तो हम इसलिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो 50 के लगभग क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण साबित हैं। तो चलते हैं अपन एक क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है कि समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो आपको बताना है कि समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा सी वाला, यानी कि पर्यायवाची कहलाते हैं। तो जो समान अर्थ बताते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। आपका राइट आंसर होगा सी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो आपको बताना है कि नियत का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ए वाला, यानी कि नियत का आपका जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है आपका निश्चित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से सखा। तो आपको बताएं कि सखा का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो क्या सखा का सुखी होगा या सूखा या मित्र या सखी। तो आपका राइट आंसर होगा डी वाला, यानी कि जो सखा का समानार्थी शब्द होता है वो आपका सखी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। क्या वारी, तोय, वात या सलील। तो आपको बताना है कि इसमें से एक शब्द जो सबसे अलग है से जो 3 हुआ आपके एक ही रहेंगे। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका होगा सी वाला, यानी कि जो आपका अलग है शब्द वो आपका वात है। वात इसलिए अलग है क्योंकि यह जो वात है यह आपके हवा यानी कि वायु का पर्यायवाची होता है, जबकि जो शेष तीनों वारी, तोय और सलील होते हैं ये सब आपके जल के समानार्थी शब्द होते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा सी वाला, यानी कि वात। वात जो आपके हवा का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो आपको बताना है कि दुविधा का समानार्थी शब्द क्या होगा या पर्यायवाची क्या होगा। क्या धर्म संकट है, यथातथ्य, विस्तृत या होनहार। तो आपका राइट आंसर होगा ए वाला, यानी कि जो दुविधा उसका समानार्थी शब्द होता है धर्म संकट होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो क्या पत्थर का समानार्थी शब्द क्या होगा। क्या पत्थर का पाषाण होगा, गिरी, नभोचर या निर्भय। तो आपका राइट आंसर है ए वाला, यानी कि पत्थर का जो समानार्थी शब्द होता है वह आपका होता है पाषाण। तो आपका सही आंसर है ए वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प कौन सा है। क्या आपका उपयोगी का जो समानार्थी शब्द उपोदय या इष्टकर होता है। काक का सारंग या मयूर होता है। पुष्कर का क्या समानार्थी शब्द आपका जलाशय और ताल होता है। या भूमि का मही और धरा। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका होगा बी वाला, यानी कि जो यह होता है काक का पर्यायवाची शब्द साग और मयूर सारंग, तो ये आपका गलत है। तो आपका जो यहाँ पे दिया है काक का जो समानार्थी शब्द होता है वो आपके होता है काग, काड़, वायस होता है। तो इसलिए आपका यह जोड़ा जो है वो आपका गलत है। तो आपका राइट आंसर होगा 7 का बी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तमस तमस शब्द का आपको बताना है कि तमस शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो क्या तमाशा होगा, प्रकाश, रस्सी या अंधकार। तो तमस का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह आपका होता है डी वाला, यानी कि अंधकार। तो तमस का समानार्थी शब्द आपका अंधकार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है। तो क्या आपका हाजिर जवाब या खुदगर्ज या फुर्तीला या तीव्र बुद्धि। तो आपका जो राइट आंसर है वह आपका होगा बी वाला, यानी कि जो खुदगर्ज है वह आपका चतुर का समानार्थी शब्द
नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो क्या देवता का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा डी वाला, यानी कि सुधाकर। तो जो सुधाकर है वह देवता का समानार्थी शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपका जो ये दे दिया है पक्षी, इसका समानार्थी शब्द क्या नहीं है आपको ये बताना है। तो क्या पंकज, अंडज, खग या नभचर? तो आपका राइट आंसर होगा ए वाला, यानी कि जो पंकज। तो पंकज या पक्षी का समानार्थी शब्द नहीं होता है। शेष जो तीनों आपके दिए हुए आपके पक्षी के समानार्थी शब्द होते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि पर्यायवाची शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? क्या पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, नारी, महिला, औरत, पहाड़, पर्वत, पुस्तक, आग, अग्नि, अनल? तो आपका जो सही आंसर होगा वह आपका होगा सी वाला, यानी कि जो पहाड़, पर्वत, पुस्तक है यह सब पर्यायवाची शब्द का समूह सही नहीं है। अन्य शेष तीनों आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्षण प्रथा का समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्या स्त्री होगा, बिजली, चंद्रमा या गंगा? तो आपको बताना है कि क्षण प्रथा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो आपका राइट आंसर होगा बी वाला, यानी कि आपका बिजली होगा। तो क्षण प्रथा बिजली का पर्यायवाची शब्द है। तो बिजली के अन्य पर्यायवाची शब्द हम देख लेते हैं। जैसे एक होता है, इसका बहुत महत्वपूर्ण है, एक चपला, एक चंचला और एक दामिनी, जो बहुत पूछा जाता है, और एक तड़ित। ये सब आपके बिजली के समानार्थी शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि विघ्न का समानार्थी शब्द क्या है? तो आपको बताना है कि विघ्न का समानार्थी शब्द क्या होगा। क्या दुख है, अंतराय, मुसीबत या मुश्किल? तो आपका राइट आंसर होगा बी वाला, यानी कि अंतराय। तो आपका विघ्न का समानार्थी शब्द आपका अंतराय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा शब्द वायु का समानार्थी शब्द नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा वायु का समानार्थी शब्द नहीं है। तो क्या आपका समीर, समर, अनिल या मारुत? तो आपका जो सही आंसर होगा बी वाला, यानी कि समर। तो जो आपका वायु का समानार्थी शब्द समर नहीं होता है। शेष अन्य सभी आपके पर्यायवाची शब्द हैं। तो आपका जो समर है यह आपका युद्ध का समानार्थी शब्द होता है। तो आपका राइट आंसर होगा बी वाला, यानी कि समर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन शब्दों में से कौन सा शब्द चंद्रमा का समानार्थी शब्द है? क्या चंद्रमा का अंशु होता है, दिनेश या रश्मि या इंदु? तो आपका राइट आंसर होगा डी वाला, यानी कि चंद्रमा का समानार्थी शब्द इंदु होता है। तो आपके जो अंशु होते हैं और जो रश्मि है, यह दोनों आपके किरण के समानार्थी शब्द होते हैं। किरण के जो समानार्थी शब्द होते हैं वह आपके अंशु और रश्मि होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नारी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो क्या होगा, बनीता होगा, कामिनी या रमणी या विनीता? तो आपका जो राइट आंसर होगा डी वाला, यानी कि नारी का समानार्थी शब्द विनीता नहीं होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए विकल्पों में से सुधा का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो क्या सुधा का प्यासा होता है, या नीर, या अमृत, या तृष्णा? तो आपका जो राइट आंसर होगा वह आपका होगा सी वाला, यानी कि सुधा का समानार्थी शब्द आपका अमृत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों से कौन सा है? तो क्या अवगाहन का स्वागत करना, या आसन, या जाना, या छानबीन? तो आपका राइट आंसर होगा डी वाला, यानी कि आपका जो अवगाहन है उसका समानार्थी शब्द छानबीन होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है। तो क्या पिक है,
या मधुकरी या कोयल या श्यामा। तो आपका राइट आंसर होगा बी वाला, यानी कि जो मधुकरी दिया है वह आपके कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं होता है। जो शेष तीनों शब्द आपके जो पिक, कोकिल तथा जो श्यामा दिया है, यह सब आपके कोयल के समानार्थी शब्द होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी शब्द है। तो क्या लक्ष्मण का है, अर्जुन का, भीम का या राम का। तो आपका राइट आंसर होगा ए वाला, यानी कि जो सौमित्र है यह आपके लक्ष्मण का समानार्थी शब्द है। तो आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से अनुपयुक्त समानार्थी शब्द बताइए। तो क्या बादल का नीर होता है, या केस का बाल, या केला का कदली, या द्रव्य का वित्त। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ए वाला, यानी कि बादल और नीर जो जोड़ा सही है। तो आपका राइट आंसर है ए वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि घर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा होगा। क्या घर का आपका ऊरक होता है, अनल, आलय या वात। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह आपका होगा सी वाला, यानी कि जो घर का पर्यायवाची शब्द आपका आलय होता है। शेष जो शब्द दिए हैं ऊरक, अनल और वात, ये सब आपके सूर्य, अग्नि, हवा है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो क्या विधु, शशि, सूत या चांद। तो आपका राइट आंसर होगा सी वाला, यानी कि जो चंद्रमा है उसका सूत पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जो सूत दिया है यह आपके सारथी का मतलब सूत का जो अर्थ होता है सारथी होता है। तो सूत का अर्थ सारथी होता है, जो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा सी वाला, यानी कि सूत। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है। क्या वागीश्वरी, शारदा, सुधि या वाणी। तो आपका जो राइट आंसर होगा सी वाला होगा, यानी कि जो सुधि है वह आपके सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो सुधि है वह आपके पंडित का पर्यायवाची शब्द होता है। सुधि पंडित का पर्यायवाची शब्द होता है। जो शेष तीनों दिए आपके सरस्वती का समानार्थी शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी शब्द प्रकट करता नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा रक्त का प्रकट समानार्थी शब्द नहीं है। तो क्या रिपु, लहू, रुधिर या शोणित। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ए वाला, यानी कि रिपु। तो जो आपका रिपु दिया है यह आपका रक्त का समानार्थी शब्द नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द का उचित समूह क्या है। क्या यमुना का तरंगिनी, तटनी या कालिंदी होता है, या अम्बुत, कालिंदी, सूर्यसूता होता है, या कालिंदी, कृष्णा, सूर्यसूता, या कृष्णा, सूर्यसूता या तटिनी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका होता है सी वाला, यानी कि यमुना का जो कालिंदी, कृष्णा और सूर्यसूता ये आपके समानार्थी शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि वृष भानुजा किस शब्द का समानार्थी शब्द है। तो क्या सीता का है, जानकी का, राधा का या पार्वती का। तो आपका राइट आंसर होगा सी वाला, यानी कि जो वृष भानुजा वह आपके राधा का समानार्थी शब्द होता है। तो राधा का और होता है, जैसे एक हरिप्रिया हो गया, एक राधिका, एक ब्रजरानी, ये आपके राधा का समानार्थी शब्द होते हैं। देख लेते हैं सीता का क्या होता है कि सीता का आपका जानकी होता है, एक वैदेही, एक जनक सूता होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है कि तुरंग शब्द का तरंग दिया है, तरंग शब्द का सही समानार्थी शब्द कौन सा है। क्या तरंग का तुरंग होता है, उर्मी होता है, केकी या अटवी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा बी वाला, यानी कि तुरंग का समानार्थी शब्द आपका उर्मी होता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है। तो क्या अंगना का आंगन होता है, या पल्लू, या स्त्री, या गांव।
तो आपका राइट आंसर होगा सी वाला, यानी कि अंगना का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो आपका स्त्री होता है। तो स्त्री का अन्य जो होते हैं, जैसे स्त्री का एक नारी हो गया, एक प्रिया, अबला और महिला, और एक वामा होता है। यह बहुत ही पूछा जाता है। तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है। तो क्या प्रत्यक्ष क्या होगा, नक्षत्र होगा, साक्षात होगा, भावस्मरणीय या अविस्मरणीय। तो आपका राइट आंसर होगा बी वाला होगा, यानी कि प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द साक्षात होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सतर्कता, सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। क्या सार्थकता होगा, उचित, समझदारी या मुस्तैदी। तो आपका राइट आंसर होगा डी वाला, यानी कि सतर्कता का समानार्थी शब्द मुस्तैदी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मखाना का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो आपको बताना है कि मखाना का समानार्थी शब्द क्या होगा। क्या ताल मखाना, या मिसराने, या सरगर्मी, या गुसल खाना। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला, यानी कि ताल खाना। तो मखाना का समानार्थी शब्द आपका ताल खाना होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है। क्या सौभाग्य होता है, प्रभावी, या सम्मान, या धन्य। तो आपका राइट आंसर होगा सी वाला, यानी कि सम्मान होता है। तो प्रतिष्ठा का समानार्थी शब्द आपका सम्मान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो आपको बताना है कि मनोहर का समानार्थी शब्द क्या होगा। क्या दिलचस्प होगा, या दास्ता, या रोचक, या सुहाना। तो आपका जो राइट आंसर होगा डी वाला होगा, यानी कि मनोहर का समानार्थी शब्द आपका सुहाना होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो आपको बताना है कि पराजय और माला का समानार्थी शब्द क्या होगा। क्या जीत होगा, हार होगा, गला, या जय। तो आपका राइट आंसर होगा बी वाला, यानी कि हार। तो पराजय और माला का समानार्थी शब्द हार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से मंतव्य का समानार्थी शब्द चुनिए। तो क्या सुमित होगा, मतवैध होगा, कुमति, या सम्मति। तो आपका राइट आंसर होगा डी वाला, यानी कि मंतव्य का समानार्थी शब्द सम्मति होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से हैं। तो क्या कौतूहल कौतुक होगा, या हर्ष और प्रमोद होगा, या उत्सुकता और अभिलाषा, या विराम और विलंब। तो आपका राइट आंसर होगा सी वाला होगा, यानी कि उत्कंठा का जो समानार्थी शब्द होता है वह आपका उत्सुकता और अभिलाषा होता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि नृप नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द का समानार्थी शब्द है। तो आपको बताना है कि नृप का समानार्थी शब्द क्या होगा। क्या भूदेव महादेव, या नलिन और राजीव, या भूप और महीप, या त्रिलोचन और रुद्र। तो आपका सही आंसर है सी वाला है, यानी कि भूप और जो महीप ये आपके नृप के समानार्थी शब्द होते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है। क्या बादल का मेघ और वायु और समीर होती हैं। तो क्या युद्ध का रण संग्राम या समर होता है। सहचर का समानार्थी शब्द संगी साथी दोस्त, या मत्स्य का समानार्थी शब्द मछली मीन मकर। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह आपका होगा ए वाला, यानी कि जो बादल है उसका होता है मेघ, और वायु समीर आपके जो पर्यायवाची समूह की दृष्टि से ये आपके गलत हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ए वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से तुरंग, आपको बताना कि तुरंग का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो क्या बिजली होगा, घोड़ा, लहर, या सरिता। तो आपका राइट आंसर होगा बी वाला, यानी कि तुरंग का पर्यायवाची शब्द होता है घोड़ा। तो तुरंग घोड़ा का समानार्थी शब्द होता है। तो घोड़ा के कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द देखते हैं, जैसे घोड़ा का होता है एक वाजी हो गया, एक घोटक हो गया, एक हस्व और एक है होता है। तो जो घोड़े के समानार्थी शब्द होते हैं, बिजली के समानार्थी शब्द जैसे एक दामिनी, एक चपला, एक चंचला होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से जल का
जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? क्या आपका जल का नीर, अम्बु, पानी या नल? तो आपका राइट आंसर होगा डी वाला होगा, यानी कि जो जल है उसका समानार्थी शब्द नल नहीं होता है। से जो तीनों दिए वह आपके जल के समानार्थी शब्द दिए हैं। तो आपका सही आंसर होगा डी वाला, यानी कि नल। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? क्या आपका हस्त, करी, दंती या हस्ती? तो आपका राइट आंसर होगा ए वाला, यानी कि जो हस्त दिया है यह हाथी का समानार्थी शब्द नहीं है। शेष जो तीनों दिए हैं आपके हैं करी, दंती और हस्ती, ये तीनों आपके हाथी के समानार्थी शब्द होते हैं। जो आपका हस्त है यह आपके हाथ का, यानी कि जो हस्त है यह आपके हाथ का समानार्थी शब्द होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिया कि आरोही भाव का समानार्थी क्या होगा? तो क्या विश्लेषण होगा या अवतरण या रूपगत या संप्रदाय? तो आपका राइट आंसर होगा बी वाला होगा, यानी कि आरोही भाव का समानार्थी शब्द अवतरण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को तो याद करते जाइए, एकदम वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज लाए हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा शब्द योगदान शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है? तो योगदान का जो समानार्थी शब्द नहीं है कौन सा है? कि आपका हाथ बटाना, हित, सहयोग या योग दीक्षा? तो आपका राइट आंसर होगा डी वाला, यानी कि जो योग दीक्षा दिया है यह आपके योगदान शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है कि नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो क्या नौका है या डोंगी या तरुड़ी या तरी? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा सी वाला, यानी कि जो नाव का समानार्थी शब्द तरुड़ी नहीं होता है। से जो नौका और डोंगी और तरी, यह तीनों आपके नाव के समानार्थी शब्द कहलाते हैं। और जो तरुड़ी दिया है, तरुड़ी का समानार्थी शब्द होता है एक युवती, एक रमणी और एक नवयुवती। ये आपके तरुड़ी के समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि चांदनी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो क्या चांदनी का बिजली नहीं है, ज्योत्सना, चमक या रोशनी? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ए वाला, यानी कि बिजली। तो जो आपका चांदनी का समानार्थी शब्द आपका बिजली नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो क्या बादल का अम्बुज होता है या नीरज होता है या जलज या अम्बुद? तो आपका राइट आंसर जो होगा वह आपका होगा डी वाला, यानी कि अम्बुद होता है। बादल का समानार्थी शब्द आपका अम्बुद होता है। और जो आपका अम्बुज दिया है वह अम्बुज, जलज तथा नीरज, ये सब आपके कमल के पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो कमल के पर्यायवाची शब्द आपका अम्बुज हो गया, नीरज और जलज, ये तीनों आपके कमल के समानार्थी शब्द हैं। और जो अम्बुद दिया है, अम्बुद, यह आपके बादल का समानार्थी शब्द होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नवनीत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो क्या नवनीत का गृह हो गया या नया चाँद या ताजा मक्खन या जल? तो आपका राइट आंसर होगा सी वाला हो गया, यानी कि नवनीत का समानार्थी शब्द आपका ताज मक्खन यानी कि ताज़ा मक्खन होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है कि निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा जोड़ा जो सही नहीं है। क्या दांत का समानार्थी शब्द दंत रदन होता है या झंडा का समानार्थी शब्द ध्वज और पताखा होता है या क्या कमल का अम्बु आब होता है या चाँद का राकेश शशि होता है? तो आपका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा सी वाला, यानी कि कमल अम्बु, जो ये आपका जोड़ा सही नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है? तो क्या मुकुल का कमल होगा, मीन होगा, कनक होगा या कली होगा? तो मुकुल का आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो मुकुल का जो आपका होगा वो आपका होगा डी वाला, यानी कि मुकुल का जो समानार्थी शब्द होता है आपका कली होता है। तो कली के कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे कली का कोपल हो गया, कलिका हो गया, जालक हो गया, कोरक हो गया, यह सब आपके कली के पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है कि दिए गए विकल्पों में काया शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो आपको बताना है कि काया का शब्द समानार्थी शब्द क्या होगा। तो क्या काया का चक्षु होगा, तम होगा, तरु होगा या गात होगा। तो आपका राइट आंसर होगा डी वाला, यानी कि काया का समानार्थी शब्द गात होता है। तो जो काया के कुछ अन्य समानार्थी शब्द होते हैं, जैसे आपका काया का शरीर हो गया, देह हो गया, तन हो गया, बदन हो गया और एक वपु, ये सब आपके काया के समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद।